Okay, everyone can see the screen. Everyone can see the screen. Yes, sir. प्लीज रिमेम्बर दिस Yes, थिंग, ठीक है। एग्जाम में आपको ये ना मैच द कॉलम के हिसाब से आ सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ जाएगा प्लांट, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा हर्बीवोर्स, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा वो प्राइमरी कार्निवोर्स रहेगा, ठीक है। और जो टर्सरी कंज्यूमर रहेगा वो सेकेंडरी कार्निवोर्स रहेगा, ठीक है। So if you see the diagram, so can you see the in the diagram? सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आई? सन से आई, ठीक है। सन से जो एनर्जी आई उसको किसने लिया? प्लांट ने। प्लांट ने लिया। तो प्लांट ने सन से एनर्जी लिया तो प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। प्लांट को क्या मिला? सनलाइट और वाटर मिला, तो उसने क्या बनाया? बायोमास। बायोमास बनाने के बाद फिर उसको किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। तो ग्रास ऊपर किसके ऊपर डिपेंड था? प्रोड्यूसर के ऊपर। जैसे बोले प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये क्या था? वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। हेंस इट इज हर्बीवोरस हो गया। फिर ग्रास ऊपर को किसने खा लिया? मतलब फ्रॉग। फ्रॉग ने क्या खा लिया? तो प्राइमरी कंज्यूमर था तो क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये वेजिटेरियन बन गया कि नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेज। नॉन वेजिटेरियन बन गया तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्निवोरस। फिर इसको किसने स्नैक ने खाया? स्नैक ने खाया तो फिर क्या बन गया? टर्शरी कंज्यूमर। तो ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये प्राइमरी था जो क्या हो गया? ये सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। और फाइनली इसको किसने खा लिया? आपने खा टर्शरी। लिया। तो ये क्या होगा? फाइनल वो बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपेक्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली इसका क्या हुआ? डिकम्पोजर लोग ने आया, तो डिकम्पोजर लोग ने इसको डिकम्पोजिशन कर दिया। अगर डिकम्पोजिशन किया तो ये कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन होगा? दैट इज डेट्रिटस। डेट्रिटस है ना? डेट्रिटस बोलेंगे ना उसको, कि जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है। हाँ। तो प्लीज राइट इट डाउन। डन सर। Done everyone? Great, sir.
Done, sir. Okay. So यहाँ पे अगर Done. आप लोग देखोगे ध्यान से, ठीक है, सो चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, देखो मैंने अभी ये स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, द चेन ऑफ फीडिंग, मतलब जो फीडिंग का चेन है दैट इज कॉल्ड द फूड चेन, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज, मतलब सब लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फॉर व्हाट, फॉर फूड. So they are what depends on the different organisms for the food. So that thing is called as food chain. So food chain कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है डेट्रिटस, दूसरा होता है ग्रेजिंग. तो डेट्रिटस क्या होता है वो हम लोग देख सकते हैं, डेट्रिटस देखते हैं, ठीक है. हियर प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन dead organic matter, that is detritus. The death of organisms is the beginning of the detritus food chain. यहाँ पे क्या होता है ग्रेजिंग में? So here primary consumer, ठीक है, primary consumer that is feed on living plant, that is producers. Example grass producers था, goat प्राइमरी एंड ये मैन, ठीक है. और डेट्रिटस में क्या होगा? डेट्रिटस में आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा इन द सेंस क्या हुआ, सबसे पहले डेड बॉडी, डेड बॉडी का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा? बोलो. प्रोड्यूसर्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेड ऑर्गेनिक बॉडी पे कर रहा है ना. तो फिर से वहां पे क्या होगा? तो फिर से डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया तो वहां पे मान लो फंगाई वगैरह कुछ आ गए, फिर वो उसको डिपेंड हुआ, उसको डिपेंड हुआ, उसको डिपेंड हुआ. तो याद रखो कोई भी डेड बॉडी से अगर कोई फूड चेन चालू होता है तो उसको क्या बोलेंगे? Detritus food chain. और अगर कोई प्लांट या हर प्रोड्यूसर से कोई ये फूड चेन चालू होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग. ग्रेजिंग वर्ड कहाँ से आया? वो जो चारागाह लोग होते हैं ना, जो अपने ये जो एनिमल्स को लेकर के जाते हैं अपना ये खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए, तो चारा वहां से एक वर्ड आया ग्रेजिंग, मतलब गाय चराने को ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है. सो दैट वर्ड कम्स फ्रॉम दैट ग्रेजिंग फूड चेन. तो काऊ क्या हो गया? काऊ प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ना, और हाँ. काऊ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रास के ऊपर, ठीक है. सो है दैट थिंग इज कॉल्ड द ग्रेजिंग, तो उसको होता है ग्रेजिंग फूड चेन.
Done, sir. Done, everyone? Okay. Done, sir. Understood what is the grazing food chain and what is the detritus food chain? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे detritus, तो detritus किससे बना हुआ है? Decomposer. Decomposer is also called as saprophytes. क्या बोलते हैं उनको? Saprophytes or the saprotrophs. So detritus is made up of such as fungi, bacteria, and they secrete digestive enzymes that break down the detritus into the simple inorganic material which is absorbed by them. Thus they get energy and nutrients. तो ये तो पता है, पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको. हाँ सर. तो याद रखो the things which broken down and there is a formation of what inorganic material and the nutrients or mineralizations that is called as what detritus. Done, sir. Done, everyone? So wait. तो पूरे किंगडम फंगाई में मशरूम ही कैसा है जो एडिबल है हमारे लिए? हाँ. Done, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. So here if you see, so an aquatic ecosystem, कौन सा ecosystem? Aquatic ecosystem, like a water ecosystem. Grazing food chain is a major conduit of energy flow.
अगर आप एक्वेटिक को वाटर में जाओगे तो प्रोड्यूसर्स वहां पे कौन है? प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स वहां पे कौन मिलेगा आपको? Aquatic फाइटोप्लैंक्टन plant. ना, प्लांट्स मिलेंगे फाइटो sir। फाइटोप्लैंक्टन, और कौन मिलेगा? एल्गे ही Algae. मिलेगा। तो ये बताओ, डेट्रिटस फूड चेन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं. देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आपको अपना डेट्रिटस फूड चेन करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए। एक्वेटिक सिस्टम का एक स्टैग्नेंट वाटर होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है। सो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जीएफसी इज अ मेजर कंड्यूट ऑफ हॉट एनर्जी फ्लो, but in a diffuse terrestrial ecosystem, a much amount of energy flow through the detritus food chain than the what? Through grazing food chain. So detritus food chain may be connected with GFC at some level. Some organisms of what DFC are prey to the what? GFC animal. Some animals like a cockroach, frost are omnivores. Omnivores मतलब what is omnivores? दोनों जो खाते हैं ना. ठीक है। वेज नॉन वेज दोनों है सर। हाँ, वेज एंड नॉन वेज दोनों है। ठीक है। सो दिस इंटरकनेक्शन ऑफ व्हाट फूड चेन्स दैट मेक्स द फूड वेब। अभी देखो कैसे है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉर्न, कैन यू सी कॉर्न? तो कॉर्न को किसने खाया? ग्रास किसने ऊपर खाया? Grass. ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर को एक ही लोग खा रहे हैं कि दो लोग खा रहे हैं? दो लोग, दो लोग. रैट और फ्रॉग। और ये दोनों को कौन खा रहा है? पाइथन खा रहा है मल्टीपल ना? लोग जैसे। हाँ, अब पाइथन खा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईगल को देखोगे तो ईगल किसको किसको खा रहा है? ईगल पाइथन को भी खा रहा है, ईगल रैट को भी खा रहा है, ईगल फ्रॉक को भी खा रहा है, को भी ईगल वुल्फ को भी खा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई को फ्रॉक खा रहा है। ठीक है। ड्रैगन फ्लाई को थ्रस्ट खा रहा है, ये थ्रस्ट को वुल्फ खा रहा है, वुल्फ को फिर से ये खा रहा है। सो यहाँ पे क्या आप कोई लीनियर चीज बता सकते हो कि कौन किसको खा रहा है? नहीं सर। सो देर इज नो लीनियर थिंग कि हु इज whom। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फूड वेब बोलते हैं। फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है? ये फर्क है, फूड चेन इज अ लीनियर प्रोसेस। ठीक है। बट फूड वेब इज व्हाट? इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस यहाँ पे कोई किसको भी खा रहा है। सो इट इज व्हाट? रैंडम थिंग्स दैट हैपेंस इन द फूड वेब्स, दैट इज द डायग्राम विल शो यू। ओके। क्रिकेट नेटवर्क। हाँ। सर ये फूड वेब बनाना है। नहीं नहीं, आप नाम लिख करके ये करो ताकि आपको पता चले कि फूड चेन फूड में फर्क क्या है। अगर ये फूड चेन होता था तो कॉर्न, ग्रास ऊपर, रैट, पाइथन हम लोग को लिखने लिखते थे और ईगल लिखते थे। ठीक है। बट यहाँ पे कौन किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज नॉट श्योर। सर सेकंड पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करो ना। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल बोले तो लैंड। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा क्या होता है
एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होता है? डेट्रिटस के थ्रू होता है, क्योंकि देखो जो ऑन अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो जब डाई होंगे तो उनका डेट्रिटस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। तो जो बायोमास है, तो हाई लेवल पे जो बायोमास है उनका डेट्रिटस हो रहा है। तो इसलिए अगर आप टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे देखोगे, इकोसिस्टम पे देखोगे, तो वहां पे एनर्जी फ्लो ज्यादा से ज्यादा किसके थ्रू होता है? डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू होता है, एज कम्पेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। समझा? यस सर। और वाटर में सर, एक्वेटिक में? एक्वेटिक में ज्यादा नहीं हो पाएगा ना डेट्रिटस वाला, क्योंकि देखो वाटर के जो एनिमल होते हैं वो मरने के बाद वाटर में उनका डिग्रेडेशन होता है क्या? नहीं सर, अगर आप बड़ी बड़ी वेल्स वगैरह देखोगे, जब वो मर जाते हैं तो पानी उनको बहा करके वो कहाँ लोग पे लेकर फ्लोट जाया जाता होकर है? ऊपर आते हैं और कोस्टल बीचेस रीजन पे पे। आते हैं वो लोग। हाँ, कोस्टल रीजन पे जाके डाल देता है। तो अगर जो वाटर है, वाटर में अगर डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है या डिकम्पोजिशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वहां पे डेट्रिटस फूड चेन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो एक मेजर रोल कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखोगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डेट्रिटस फूड चेन है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले क्या था? पूरे की जगह सब पहाड़ी पहाड़ थे, पहाड़ी पहाड़ थे तो स्टोन था। हाँ सर। तो स्टोन पे प्लांट ग्रोथ हो सकता था क्या? हाँ, नहीं सर। स्टोन पे प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकता था ना। तो स्टोन पे प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकता था, तो वहां पे जो सॉइल बनाने का काम है वो मैंने आपने बनाया हुआ है कि बैक्टीरिया लोगों ने बनाया है? बैक्टीरिया लोगों ने। तो sometimes what happen, bacteria come into the picture and that break down the what that is small particles, मतलब कि जो stones वगैरह है उसको small particles में convert करते हैं। फिर धीरे धीरे वो किसमें convert हो जाता है? वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद फिर तो वहां पे क्या होता है? फूड चेन स्टार्ट होगा। लेकिन वो सॉइल प्रोड्यूस करने के लिए आपका हेल्प किसने किया? बैक्टीरिया लोगों ने किया ना। डिकम्पोजर। हाँ, डिकम्पोजर ने यूज किया। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेट्रिटस फूड चेन। समझा सर। डन सर। Done everyone? Okay.
So this is the previous slide. किसी को चाहिए था? सर हाँ, यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है विच आर एब्जॉर्ब बाय देम, मतलब फंगस और बैक्टीरिया के तरफ से एब्जॉर्ब होता है ना कहाँ पे? सर? ये इसके screen पहले में? वाली स्क्रीन। हाँ, हाँ ये वाला हाँ सर। कौन सी लाइन आप बोल रहे हो? हाँ, विच इज एब्जॉर्ब बाय देम। एब्जॉर्ब बाय देम मतलब वही बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो होता है, ठीक है। ओके सर। तो ये पिरामिड बनाओ, इसका एग्जाम में आता है आप लोगों को। सो स्पेसिफिक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल। सो क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो सबका ट्रॉफिक लेवल अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है सर। अलग अलग। एक का ट्रॉफिक लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो जहाँ पे ट्रॉफिक लेवल पे है वो उसी ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स है तो यहाँ पे क्या रहेंगे? प्लांट्स वगैरह रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लांट रहेगा, एल्गे रहेगा, फाइटोप्लैंक्टन रहेगा, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। अब इसको खाने वाले को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? सेकेंड। तो दे कम टू द व्हाट? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। याद रखो कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है, ठीक है। एग्जांपल जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर एंड काउ। अब फिर इसको जो कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? थर्ड। थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है? बर्ड, फिश, फूड। फिर उसके बाद क्या है? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। और ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? फोर्थ। वो ट्रॉफिक लेवल पे आता है, ठीक है। दैट इज टॉप कॉन्यूस। अभी ये मेरे को बताओ कि अगर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है इनका काउंट कम हो जाए तो इट विल अफेक्ट सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर का काउंट कम हो जाए तो इट विल अफेक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर और नॉट, यस। ठीक है। यस सर। तो याद रखना कि ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग या द प्रेशर ऑन दी वाटर, प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है? इनके जो काउंट होते हैं उनके काउंट भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज राइट इट डाउन। सो प्लीज मेक इट लाइक अ पिरामिड, ओके। तो इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी लेवल के, किसी ट्रॉफिक लेवल में जब वहां का प्रोड्यूसर्स और वहां का बायोमास कम हो जाता है तो इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ओके। यस सर। सर ऐसा पढ़ा था कि एनर्जी फ्लो में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर जाते जाते एनर्जी एकदम कम हो जाती है जो सन से आती है। तो टर्शियरी कंज्यूमर है तो उनको बहुत कम मिलती है। तो फिर आपने बोला था कि एनर्जी फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी तो डिकम्पोज हो जाएगी। तो फिर ये टर्शियरी एपेक्स कंज्यूमर के मामले में क्या होगा फिर? अपेक्स कंज्यूमर के मामले में ये होता है कि
जब जो नीचे वाले कंज्यूमर्स होते हैं वो कम खाने में ज्यादा एनर्जी उनको मिलती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे एनर्जी क्या होती रहती है, खत्म एनर्जी होता विल गो डाउन, एनर्जी कम होती रहती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, सो दे ईट मोर देन द वेजिटेरियन, समझेगा। हाँ Because they get less energy. If they get less energy, they eat more. अच्छा, कम एनर्जी मिलती है इसलिए वो ज्यादा हंटिंग करते ज्यादा हैं। खाना खाते हैं, हाँ। I read it somewhere, sir, that only 10% of the energy passes down. हाँ तो 10% ही होता है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन 10% ही एनर्जी पास हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सो दे ईट मोर फॉर द व्हाट, मोर एंड मोर एनर्जी। Yeah, because हम लोग को जो मिल रहा है उससे भी 10% ही मिल रहा है उनको, तो they हाँ। eat more so that they can get more. यस। अच्छा 10% सर एट लास्ट जीरो हो जाता है ना सर? अरे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है, पास ऑन एवरीथिंग आई विल टीच, डोंट वरी। एनर्जी पिरामिड। हाँ, एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड पे क्वेश्चन आया था इन 2019 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड। किसका होता है, नॉट ए एनर्जी पिरामिड, सो इट वाज लाइक पिरामिड के ही इस पे आया हुआ था, बायोमास पिरामिड। सो इन्वर्टेड किसका होता है, नहीं पता। Aquatic. इन्वर्टेड पिरामिड कौन से इकोसिस्टम का होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, याद रखो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है इन्वर्टेड होता है। डन एवरीवन, चलें आगे। आज अभी का जो लेक्चर है ना, आई विल टेक टिल 9:15, ओके, क्योंकि कुछ लोगों का कॉलेज है, कुछ लोगों का एग्जाम है, ठीक है। सो दैट रेस्ट 15 मिनट आई विल टेक इन नाइट, ओके। सो 6 to Done, sir. 9:15 है लेक्चर ना शाम का, हाँ तो 6 to 9:30 तक मैं लूंगा, ओके। So here if you see the amount of energy decrease at successive trophic level। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई इट विल बिकम डेड बायोमास। डेड बायोमास क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। सो इट इज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम डेड बायोमास, बायोमास। ओके। सो ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जितने भी ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो दे डिपेंड्स ऑन व्हाट, लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर एनर्जी, सो दैट इज अ डेड बायोमास। तो मतलब हमेशा याद रखो कि कोई भी जो ये रहेगा ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल पे कोई भी एनिमल्स रहेगा, सो दे डिपेंड्स ऑन whom, दे डिपेंड्स ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कंक्रीट लैंड में। हाँ सर। तो जो कंक्रीट लैंड में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रास लैंड को, तो हम लोग किसको कम कर रहे हैं, किसको कम किया, प्रोड्यूसर को कम किया कि नहीं, हाँ सर। प्रोड्यूसर्स को कम किया, तो मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का बायोमास कम करते जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का बायोमास कम करूंगा तो इट विल अफेक्ट सेकंड ट्रॉपिक लेवल और नॉट। हाँ सर, पूरा पिरामिड फिर डिस्टर्ब। Yes. तो हाँ, तो वही चीज है। तो ये चीज अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो इसी को अज्यूम करके जो हम लोग बोलते हैं ना कि आज के 100 साल बाद, 50 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सो दैट इज व्हाट ऑन दैट बेसिस, ठीक है। कि अगर हम लोग सबको क्या करते जाएंगे, डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो प्रॉफिट लेवल बचेगा ही नहीं ना। हाँ सर।